हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस छोटे से चैनल में। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ने वाले बच्चे ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो रिलेटेड है हमारे यूनिवर्स से, हमारे अर्थ से। वैसे तो इससे रिलेटेड आपने ढेर सारी पढ़ाई की होगी, बट आज जो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ हो सकता है आपने ना सुनी हो, बट अगर सुनी है तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जैसा मैंने पहले बताया, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे अर्थ और हमारे यूनिवर्स से रिलेटेड है, यानी हमारी पृथ्वी और हमारे ब्रह्मांड से रिलेटेड है। मैंने इससे भी पहले कई बार साइंस और यूनिवर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है वीडियोस के माध्यम से। उसने आपको यूनिवर्स की बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो सकता है बताया हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन पसंद भी आई होगी। लेकिन आज हम आपको एक और ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जो कि शायद आपको उससे भी ज़्यादा पसंद आए। वैसे तो हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर लाखों करोड़ों ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी से भी बहुत बड़े बड़े हैं। पृथ्वी तो हमारे ब्रह्मांड का लगभग एक छोटा सा ग्रह है। पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े ग्रह जो हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। इसके अलावा किसी और दूसरे ग्रह के ऊपर हमारा जीवन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसा वातावरण ही मौजूद नहीं है जिससे कि हमारा जीवन संभव हो सके। लेकिन पृथ्वी सभी तरह के वातावरण के लिए वे है, यानी सभी तरह का वातावरण इसमें मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है। इसीलिए इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर हमारे जीवन इसके ऊपर संभव है। ब्रह्मांड के अंदर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता, और वो चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। इसमें सिर्फ हमारी अर्थ ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, नेचुरल सैटेलाइट, स्टार्स, मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और भी ना जाने ढेर सारी कितनी सारी चीज़ें हैं। और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज होती हैं जिसमें कि अरबों खरबों स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जिससे मिलकर के हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ब्रह्मांड के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अंदर ना सिर्फ बहुत बड़े बड़े बल्कि बहुत छोटे छोटे प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं। यूनिवर्स में डे बाय डे ग्रहों की संख्या बढ़ती जा रही है और कई ऐसे ग्रह हैं जो कि डिस्ट्रॉय, नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर सभी चीज़ें क्या है, घूमती हुई रहती हैं, जो कि कई बार आपस में टकरा जाने के कारण क्या होती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं, और वो जो कोई प्लैनेट है या एस्ट्रॉयड है, मीटियोर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। कई बार पता है क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं वो किसी और चीज़ के साथ टकराते हैं, तो उनके टकराने से कई छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बन जाते हैं। हम जब ब्रह्मांड के अंदर इतने बड़े तारे देखते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, लेकिन आपको क्या इस बात का मालूम है कि हम भी इन्हीं तारों और बादलों की धूल मिट्टी के कारण बने हुए इंसान हैं, जो इस यूनिवर्स के 500 बिलियन गैलेक्सीज में से किसी एक गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। और हमारी गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, और इन्हीं स्टार्स में से किसी एक स्टार को, जिसका नाम हमने सन रखा है, इसी सन के चक्कर लगा रहा एक और तारा जिसका नाम हमने अर्थ रखा है। और इसी अर्थ के ऊपर, आप लोग वाकई में यकीन नहीं करेंगे, इसी अर्थ के ऊपर मोर देन 7.9 बिलियन ह्यूमंस रह रहे हैं, इंसान रहते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि यूनिवर्स के अंदर लगभग सभी चीज़ें एक दूसरे के चक्कर लगा रही होती हैं, और हमारी अर्थ भी घूमती रहती है और सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। यूनिवर्स के अंदर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, सब कुछ गतिशील है, यानी कि डायनामिक है। यूनिवर्स के अंदर सब कुछ चल रहा है। हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है। ये तो सभी को मालूम है कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर 108 लाख प्रति घंटे की रफ्तार, यानी कि 108 लाख पर आवर की स्पीड से लगा रही होती है। और ऐसा नहीं है कि सूर्य भी एक जगह टिका हुआ है, ऐसा नहीं होता है। सूरज भी 7 लाख की स्पीड से हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, और हमारी गैलेक्सी भी ब्रह्मांड के अंदर 25 लाख की स्पीड से घूम रही है।
ये तो अब सभी को समझ में आ गया होगा कि ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि सूरज हो गया, हमारी गैलेक्सी हो गई, सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्पीड में घूम रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 9 बिलियन ईयर्स के बाद, लगभग 9 अरब साल बाद हमारी जो गैलेक्सी है वो किसी और गैलेक्सी से टकराएगी और टकराने के बाद नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और शायद इसे देखने के लिए हमारी इंसानों की सभ्यता ना रहे, इससे पहले ही हमारी इंसानों की सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े तारे मौजूद हैं। इतने बड़े हैं जैसे कि हमारे अर्थ से सन बड़ा है। क्या आपने इस चीज़ को कभी नोटिस किया कि जब हमारा टीवी हो या कोई और उपकरण हो, जैसे रेडियो हो गया या म्यूज़िक सेट हो गया, जब वो चल नहीं रहा होता है तब भी उसके अंदर से एक अजीब सी बेकार सी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। एक्चुअली वो आवाज़ बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाली रेडिएशन का नतीजा होती है, जो कि 15 अरब साल बाद भी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। क्या आपको पता है 1962 में अमेरिका ने स्पेस में एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था, जो कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए बम से भी 100 टाइम्स ज़्यादा शक्तिशाली था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ब्रह्मांड में तैरता हुआ पानी का एक सबसे बड़ा महासागर है, जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद पानी से 140 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि ये इतना बड़ा पानी का भंडार हमारी पृथ्वी से 12 बिलियन लाइट ईयर्स यानी कि 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और भाप के रूप में कोलेस्ट्रॉल ब्लैक होल के रूप में मौजूद है। हमारी पृथ्वी से 700 मिलियन लाइट ईयर दूर ग्रेट व्हाइट नाम की एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से खाली है। 35 लाइट ईयर्स जगह में फैली इस जगह पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली जगह है। आपको बता दूं कि अमेरिका और फ्रांस के जियोलॉजिकल साइंटिस्ट ने 55 कैंक्री ए नाम का एक ऐसा प्लैनेट खोजा है जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है और इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी के आकार से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस पर्वत है। ये मंगल ग्रह पर स्थित है और जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। एक्चुअली मंगल ग्रह पर टेक्टोनिक प्लेट्स ना होने के साथ साथ ग्रेविटी फोर्स भी कम है, जिसके कारण वहाँ पर्वतों की ऊंचाई पृथ्वी के मुकाबले ज़्यादा होती है। एंड ओलंपस पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है। अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट यानी चंद्रमा के ऊपर अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा रखे गए कदमों के निशान आने वाले 10 अरब सालों तक नहीं मिटेंगे। और ऐसा क्यों होगा? जस्ट बिकॉज चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ हवा, पानी, बारिश कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अंतरिक्ष के ऊपर गिरने वाले बिल्कुल छोटे छोटे धूल मिट्टी के कणों के कारण या फिर उल्काओं के कारण ये निशान धीरे धीरे खत्म ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन इनको खत्म होने में लगभग 10 अरब सालों से भी ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। अब अगर हम बात करें सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी की, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे बिल्कुल नियरर गैलेक्सी है और इसको नंगी आंखों से देखी जाने वाले सबसे दूर स्थित गैलेक्सी भी बोलते हैं। ये अर्थ से लगभग 23,09,000 लाइट ईयर्स दूर है। इसके अंदर लगभग 300 मिलियन से भी ज़्यादा तारे हैं और इसका डायामीटर 1,80,000 लाइट ईयर्स के बराबर है। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार हम रात में आकाश के अंदर लाखों तारों को देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो तारे हम देखते हैं, वो तारे जहाँ हम देखते हैं उस जगह पर मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि कहीं और जगह पर मौजूद होते हैं। हमें तो उनके द्वारा छोड़ा गया कई लाख साल पहले का जो प्रकाश होता है वो दिखाई देता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि हमारा सन कभी कभी हमें रेड, कभी येलो, कभी सैफ्रॉन कलर का दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली पृथ्वी के वातावरण की वजह से हमें हमारा सूरज कई बार रेड, येलो और सैफ्रॉन कलर का दिखाई देता है। एक्चुअल में इसका कलर प्योर वाइट है। हमारा सूरज सफ़ेद रंग का है और अंतरिक्ष में भी अपने असली रंग यानी सफ़ेद रंग में ही दिखाई देता है। क्या आपको मालूम है जो हमारा मून है वो हमारी अर्थ से हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जाता जा रहा है और कुछ लाखों साल के बाद पृथ्वी के चक्कर लगाना भी बंद कर देगा और फिर मून पृथ्वी की सिर्फ एक ही दिशा से दिखाई देगा। शायद पृथ्वी की दूसरी दिशा में रहने वाले लोग कभी चांद को देख ही नहीं पाएंगे। वैसे तो हमारे यूनिवर्स का कोई अंत ही नहीं है, यूनिवर्स अनंत है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक हमारा जो यूनिवर्स है उसका जो डायामीटर है वो लगभग 91 बिलियन प्रकाश वर्ष के बराबर है।
तो चलिए अब बात करते हैं हमारे अर्थ की। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है, लेकिन आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। ये गर्म गोल लावे की तरह थी, जैसे आज का सन है जो तेज गति से सूरज के चक्कर लगा रही थी। तब इसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि 4.5 अरब साल बाद यहाँ पर जीवन भी संभव हो सकता है। आज अंतरिक्ष से देखने पर ये पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है और हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है, बट फिर भी क्या आपको पता है कि अर्थ पर 97.3% पानी खारा है, जो कि पीने लायक ही नहीं है, और ओनली 2.7% ही पानी पीने के लायक है, यानी कि साफ पानी है। ये तो हम सभी को पता है कि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारे पर्वतों की ऊंचाई है वो 15,000 मीटर से ज़्यादा ऊंची संभव ही नहीं है। चलिए बात करते हैं सबसे कम टेम्परेचर की। अर्थ में मापा गया सबसे कम टेम्परेचर जो था वो था -79.2 डिग्री सेल्सियस। लगभग 30,000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे एस्ट्रॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर धरती के वायुमंडल के अंदर पहुंचने से पहले ही घर्षण के कारण जल जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। पृथ्वी पर एक बार एक बहुत बड़ा उल्कापिंड, जिसे कि मेटियोर बोलते हैं, वो गिरा था, जिसका नाम होआ मेटियोइड रखा गया था। गोल्ड, तो क्या आपको मालूम है कि अर्थ पे इतना ज़्यादा गोल्ड है जो कि 1.5 फीट की गहराई तक इसकी पूरी सतह को ढक सकता है, यानी 1.5 फीट की मोटी एक लेयर गोल्ड से आप बना सकते हैं। एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार पृथ्वी के अंदरूनी यानी कोर का जो टेम्परेचर है वो 5000 से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि सूरज की सतह के तापमान के बराबर है। पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी के अंदर कार्बन ज़रूर होता है। क्या आपको मालूम है कि धरती के सारे महाद्वीप आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एंड साइंटिस्ट ने इन जुड़े हुए महाद्वीपों को पंजिया का नाम दिया है। इंसानों द्वारा बनाए गए 22,000 वस्तुएं यानी 22,000 वस्तुएं, चीज़ें आज पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। क्या आपको पता है हमारे नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ? तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। आज से 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी, उस समय तब मंगल ग्रह के आकार का एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाता है। इस टकराव से लावा की एक बहुत बड़ी फुहार यूनिवर्स में, अंतरिक्ष में चली जाती है, जो कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाती है, और 1 साल से भी कम समय में ये एक गेंद का रूप ले लेती है, गेंद के रूप की तरह बन जाती है, और आज हम इसी गेंद को अपने चांद यानी चंद्रमा के नाम से जानते हैं। सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पानी लिक्विड और गैस अवस्था में मिलता है। क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी के 99% जीवित प्राणी जो हैं, स्पीशीज़ जो हैं, वो महासागरों में रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि जो हमारा अर्थ है वो धीरे धीरे घूमना कम हो रहा है, यानी कि द अर्थ्स रोटेशन इज़ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। एक्चुअली नासा की माने तो पृथ्वी का रोटेशन हर 100 सालों में धीमा होता रहता है, जिसका मतलब है कि हमारे दिन ठीक 24 आवर्स के नहीं हैं। पृथ्वी को एक रोटेशन में वास्तव में 24 आवर्स एंड 2.5 मिली सेकेंड्स लगते हैं। देखा जाए तो ये 2.5 मिली सेकेंड बड़ी बात नहीं लगती है, पर धरती अरबों सालों से इसी तरह घूम रही है। जब डायनासोर राज करते थे तब धरती पर एक दिन 23 घंटों का होता था। आने वाले अरबों सालों में पृथ्वी का एक दिन शायद 25 से 26 घंटों तक का हो सकता है। चलिए अब जरा इमेजिन करिए कि आप एक बहुत तेज़ घूमने वाले यान पर बैठे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे जब मैं ये कहूँगी कि आप एक ऐसे यान में सफ़र कर रहे हैं जिसकी गति अब तक के बने सबसे तेज़ यान से भी लाखों गुना ज़्यादा है। आपको भले ही लगे कि आप तो आराम से चेयर पर बैठे हैं, पर एक्चुअली में हमारी पृथ्वी एक यान की तरह ही है, ब्रह्मांड में चक्कर काटती है, और इसकी जो स्पीड है वो 21 लाख किलोमीटर पर आवर के बराबर होती है। चलिए बात करते हैं कि अर्थ के बाहर यूनिवर्स में स्मेल कैसी होती है। जब हम यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि अंतरिक्ष दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है, आवाज़ कैसी सुनाई देती है, पर कभी हमने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करा कि उसकी स्मेल कैसी होती है। एक्चुअली
5 अप्रैल 2011 को मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में कहा कि आकाशगंगा का जो केंद्र है वो स्ट्रॉबेरी की तरह महकता है, यानी कि जो खुशबू है वो किसी बेरी की तरह लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसके पीछे तर्क ये है कि जो हमारी आकाशगंगा है उसके एक सेंटर में एथाइल फॉर्मेंट बनती है जो खुद इन मीठी बेरीज के अंदर पाई जाती है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसको हम लोगों ने बहुत देर से डिस्कस किया, बहुत लंबा भी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दें जिस चीज़ के बारे में आज आपने जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ नए वीडियो में। जय हिंद।